हेलो एवरीबॉडी। 15 दिसंबर 2020 आज का करंट अफेयर्स। चलिए, आज का जो मेन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ 2020 के अध्यक्ष कौन बने? चेतन आहूजा, उमर क्रेमलेव, अरविंद मित्तल या सुधाकर मिश्रा? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज के संघ के जो अध्यक्ष बने 2020 में वो हैं उमर क्रेमलेव। लुसाने, स्विट्जरलैंड। रूस के उमर क्रेमलेव को शनिवार को वर्चुअल बैठक में परेशानियों में घिरे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया। ओलंपिक अधिकारियों की उनकी उम्मीदवारी को लेकर स्पष्ट चिंताओं के बावजूद उन्हीं को अध्यक्ष चुना गया। संचालन संस्था AIBA ने कहा कि क्रेमलेव ने 5 उम्मीदवारों के बीच मुकाबले में 57% से ज्यादा मत हासिल किए। इसमें 155 राष्ट्रीय महासंघों ने हिस्सा लिया। क्रेमलेव 2017 से रूस मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अब देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी बन गया। तो विश्व में प्रचारित किया जाता है कि चीन की मंदारिन सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन हिंदी ने इसको काफी पीछे छोड़ दिया है। देशवासियों के लिए गर्व व खुशी की बात है कि दुनिया में हिंदी का प्रसार तेजी से हो रहा है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक लोकप्रिय व बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने दुनिया के पहले उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क की शुरुआत की? तो ये इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है BSNL, एयरटेल, जियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा BSNL। किसी भारतीय दूरसंचार कंपनी ने दुनिया के पहले उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क की शुरुआत की है, तो वो है BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग IoT उपकरण सेवा शुरू की है। इसकी वजह से देश की समुद्री सीमा के अंदर किसी भी स्थान से फोन लगाया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर नहीं है। इस समय देश में लोग कॉल न लगने या फिर वॉइस ब्रेक या कॉल ड्रॉप की वजह से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL ने इस समस्या का समाधान कर लिया है। कंपनी ने गुरुवार को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सेवा की है। इसका उपयोग देश की समुद्री सीमाओं के अंदर उस स्थान पर भी किया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर है ही नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल इंस्टाग्राम एंड इन्फ्लुएंसर्स 2020 की टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? तो इसमें 3 भारतीयों को स्थान मिला है। और सबसे पहले इसमें विराट कोहली जो कि 12वें स्थान पे हैं, और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जो 25 स्थान पे हैं, और नरेंद्र मोदी 19वें स्थान पे हैं। और इसमें जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड ने किसे डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऑप्शन है इसमें आपका अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, महेंद्र सिंह धोनी या अक्षय कुमार। आंसर है आपका अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को डाबर इंडिया लिमिटेड ने इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वाटिनी के प्रधानमंत्री की 52 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। उनका नाम क्या था? चलिए, उनका नाम था आपका
एम्ब्रोसे डलामिनी। तो दुनिया की कई हस्तियों की मौत का कारण कोरोना महामारी बन चुकी है। ऐसे में कोरोना ने एक देश के प्रधानमंत्री को की अब जान ले ली है। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीकी देश एस्टाटिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोसे डलामिनी 1 महीने पहले कोरोना की चपेट में आए थे। उनका इलाज दक्षिण अफ्रीका के ही एक अस्पताल में चल रहा था। इसी दौरान 52 वर्षीय प्रधानमंत्री की संक्रमण के कारण मौत हो गई। चलिए, अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, GRSE द्वारा नवनिर्मित अत्याधुनिक युद्धपोत का क्या नाम है? जी हाँ, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है आपका 17A स्टील्थ फ्रिगेट। 17A स्टील्थ फ्रिगेट, ऑप्शन ए। तो रक्षा PSU गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE निर्मित फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी को सोमवार को कोलकाता में लॉन्च कर दिया गया और इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि GRSE द्वारा निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी को शामिल करने से भारतीय नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी हुई है और हमारे भारतीय बल देश की सीमाओं की रक्षा करने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। P-17A शिप गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इस शिप का 149 मीटर यह लंबा है और करीब 6,670 टन क्षमता तथा इसकी रफ्तार 28 समुद्री मील है। GRSE को 17A प्रोजेक्ट के तहत 3 स्टील्थ फ्रिगेट के निर्माण का ठेका 19,294 करोड़ रुपए में दिया गया है और नौसेना को 2023 में पहला शिप मिलने की उम्मीद है, जबकि 2 अन्य 2024 और 2025 में सौंपे जाएंगे। चलिए, अब हम लोग कुछ इतिहास के पन्नों में 15 दिसंबर की झलकियां देखते हैं। देखिए, आज ही के दिन 1911 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना की गई थी और आज ही के दिन 1950 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था और आज ही के दिन 1953 ईस्वी में भारत की एस विजयालक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी और आज ही के दिन 1961 में बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आए चक्रवात में 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। 15 दिसंबर 1976 में न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ समोआ संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और 15 दिसंबर 1991 को ही जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया और आज ही के दिन 2001 में इटली में पीसा की झुकी मीनार को 11 साल बंद रहने के बाद दोबारा खोला गया। ये हैं आपके इतिहास के पन्नों की कुछ झलकियां जो 15 दिसंबर को घटित हुई हैं। तो इसके साथ ही आज का हम लोग करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम इसी समय आपके सामने करंट अफेयर प्रस्तुत करेंगे। ओके, थैंक यू।